Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to a lecture number 74 of mathematics for grade 9. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 13 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस यूनिट में हम जो थ्योरम्स पढ़ेंगे उसमें हम ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स को डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम जो है 13.1 थ्योरम, उसका स्टेटमेंट आपके सामने है। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, कोई ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स अनइक्वल है लेंथ में, मतलब उनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। तो जो साइड लेंथ में बड़ा होगा उसके अपोजिट एंगल जो है वो बड़ा होगा। मींस कि अगर ए बी सी हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसमें बी सी साइड जो है वो बड़ा है ए सी से, तो बी सी का अपोजिट एंगल यानी एंगल ए सी ए बी एंगल वो बड़ा होगा ए सी के अपोजिट एंगल यानी एंगल बी से। ये हमने प्रूव करना है। ए ट्राइंगल ए बी सी इज़ गिवन वेयर बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ये गिवन है, ठीक है। बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। वी नीड टू प्रूव दैट एंगल सी ए बी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, ये हमने शो करना है। कंस्ट्रक्शन में हम एक पॉइंट डी लेते हैं बी सी क्यू पर, सच दैट दिस सी डी इज़ इक्वल टू सी ए, यानी ये सी ए जितना है उतना हम ये सी डी ले लेते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा ना, जिसमें मतलब सी ए और सी डी साइड्स इक्वल हो गए, तो सी ए डी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ठीक है। जॉइन डी टू ए, तो हमारे पास ये ए डी सी एक ट्राइंगल बना, ये डायग्राम में आपके सामने है। ए डी सी एक ट्राइंगल है। अब ए डी सी ट्राइंगल में एस सी ए एंड सी डी आर इक्वल, ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन की, तो इसी वजह से 1 और 2 एंगल इक्वल हो गए, अभी मैंने आपको बता दिया। सो एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एंगल 2 जो है वो एंगल बी से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी है। ये ट्राइंगल ए बी डी, ये नीचे वाला जो छोटा सा ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये एंगल 2 है, और एक्सटीरियर एंगल अपने रिमोट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, तो ये एंगल 2 ग्रेटर होगा एंगल बी से। अब जब एंगल 2 एंगल बी से बड़ा है और एंगल 2 और 1 इक्वल है, तो एंगल बी जो है वो भी 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर आप देख लें, एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, आल्सो एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो जब 2 से बड़ा है तो 1 भी बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आल्सो एंगल सी ए बी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। यहाँ पर आप देखें, हमने पहले ये कहा कि 1 और 2 इक्वल है क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हमने ली है, हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह की है। फिर हमने कहा कि ए बी डी एक ट्राइंगल है, तो 2 उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल अपनी रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। अब जब 2 एंगल बी से बड़ा है तो 1 भी बड़ा होगा, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो 1 एंगल इज़ आल्सो ग्रेटर देन एंगल बी। लेकिन ये एंगल 1 जो है दिस इज़ स्मॉलर देन एंगल सी ए बी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके सामने है सी ए बी जो है दिस इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, यानी एंगल 1 छोटा है और सी ए बी बड़ा है। अब 1 एंगल जो है वो हमारे पास सी ए बी एंगल से छोटा है। यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर ले तो ये सी ए बी यहाँ पर अगर आप लिख लें, फिर ग्रेटर देन एंगल 1 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, तो इसका मतलब 1 को दरमियान से हटा दे तो आपके पास आ जाएगा सी ए बी एंगल इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट भी है कि सी ए बी का एंगल जो है वो एंगल बी से बड़ा होगा, ये हमने प्रूव करना था। 13.2 थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, उसका अपोजिट है। उसमें 2 साइड अनइक्वल गिवन थे, इसमें 2 एंगल्स अनइक्वल गिवन है, तो द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। तो जो एंगल बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा, और जो एंगल छोटा होगा उसका अपोजिट साइड छोटा होगा। ये उसका अपोजिट है। उसमें एक ट्राइंगल में एक साइड दूसरे से बड़ा गिवन था, इसमें एक ट्राइंगल में एक एंगल दूसरे से बड़ा गिवन है, एंगल बी बड़ा, एंगल 1 एंगल ए जो है वो छोटा गिवन है। उस थ्योरम में हमने ये शो करना था कि ये ए एंगल बी से बड़ा था। अब इसमें हम साइड्स शो करेंगे कि सी ए साइड इज़ ग्रेटर देन सी बी, ये हम शो करेंगे। तो 2 साइड्स के दरमियान ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस की थी,
साइड्स या नंबर्स के हर हवाले से हमने डिस्कस की थी कि दो नंबर के दरमियान तीन कंडीशन हो सकती है, या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और ये तीनों केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। सपोज़ फर्स्ट केस को अगर आप डिस्कस करेंगे, फ़र्ज़ करें सी ए इज़ लेस देन सी बी। अगर ये साइड इस साइड से छोटा है तो जो साइड छोटा है उसका अपोजिट एंगल छोटा होता है, और जो साइड बड़ा होता है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होता है। तो अगर हम सी ए को छोटा लें और सी बी को बड़ा ले तो फिर सी बी का अपोजिट एंगल ए बड़ा होगा और सी ए का अपोजिट एंगल यानी एंगल बी छोटा होगा, जो कि हमारे गिवन के अपोजिट है। यहाँ पर आप देखें, इफ़ सी इज़ लेस देन सी बी देन एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द गिवन, क्योंकि गिवन में क्या है कि बी एंगल इज़ ग्रेटर देन एंगल ए। सो अब सेकंड कंडीशन ले, अगर सी ए और सी बी इक्वल है तो फिर तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, फिर एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे, ये भी हमारे गिवन के कॉन्ट्ररी है। तो अब अगर तीन कंडीशन में से दो गलत है तो ऑब्वियसली थर्ड वन जो है वो ट्रू होगा। तो हिंस द ओनली पॉसिबिलिटी होल्ड्स दैट इज़ सी ए इज़ ग्रेटर देन सी बी, और हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। मींस के दो साइड्स में हम ये थ्योरम जो है वो प्रूव कर लेंगे कि अगर दो साइड के दरमियान तीन केसेस हो, पहला दूसरे से छोटा है या दोनों इक्वल है या पहला दूसरे से बड़ा है, तो अगर इनमें ये दो पॉसिबिलिटीज़ रॉन्ग प्रूव हो गई तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द थर्ड वन प्रॉपर्टी विल बी होल्ड एंड इट विल बी ट्रू। इंतहाई आसान जो है वो क्या है थ्योरम्स है, ये 13 चैप्टर के थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये आप लोग अगर ख़ुद देख भी लिए और इसकी प्रैक्टिस कर ले तो ये आपके लिए और भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और ये 13.3 और 13.4 थ्योरम्स है, ये भी अभी कर लेते हैं तो ये लेक्चर जो है इसमें 13 चैप्टर के थ्योरम्स फिनिश हो जाएंगे। 13.3 थ्योरम जो है इसका नाम है ट्राइंगल इनइक्वलिटी थ्योरम। ट्राइंगल इनइक्वलिटी थ्योरम इसका स्टेटमेंट है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ्स ऑफ द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स के लेंथ का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। हमें एक ट्राइंगल गिवन है और हमने ये शो करना है कि दो साइड्स का लेंथ का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, दिस ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, या ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, या ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ये हमने शो करना है इन तीनों को। इन तीनों में अगर हम एक भी शो कर ले तो वो काफ़ी है। कंस्ट्रक्शन में आप एंगल ए का बाइसेक्टर ले जो कि बी सी को पॉइंट डी पर टच करेगा, तो ए और डी को ज्वाइन कर ले तो यहाँ पर ये 1 और 2 एंगल बनेंगे। 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर हमने लिया है, दैट्स वाई 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर आप देखिए 1 and 2 आर इक्वल बिकॉज ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल 1। एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन 1 बिकॉज दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल ये है, 3 एंगल इसका एक्सटीरियर है तो 3 एंगल 1 से बड़ा होगा। इसी तरह 4 एंगल जो है वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप ए डी सी ट्राइंगल को कंसिडर करें तो ए डी सी का ये एंगल 4 जो है उसका एक्सटीरियर है, तो 4 एंगल 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखें 1 और 2 इक्वल है, 3 एंगल 1 से बड़ा है, तो 1 और 2 तो इक्वल है, तो फिर 3 2 से भी बड़ा होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब दिस इम्प्लाइज दैट जब 3 2 से बड़ा हो गया, यहाँ पर आप देखें एंगल 3 जो है वो 2 से बड़ा हो गया, 3 का अपोजिट साइड 2 के अपोजिट साइड से बड़ा होगा, मीन्स कि ए सी इज़ ग्रेटर देन सी डी। यहाँ पर आप देखिए ए सी इज़ ग्रेटर देन डी सी या सी डी। सिमिलरली 1 और 2 तो ऑब्वियसली इक्वल है, 4 ग्रेटर देन 2। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि 4 एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए सी डी का, तो जब 4 2 से बड़ा है तो 4 1 से भी बड़ा होगा। अब जब 4 1 से बड़ा है तो यहाँ पर आप देख लें ये 4 का अपोजिट साइड ए बी है, 1 का अपोजिट साइड बी डी है, सो ए बी इज़ ग्रेटर देन बी डी। तो यहाँ पर आप देख लें 4 ग्रेटर देन 2 के बाद 4 ग्रेटर देन 1 के बाद दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज़ ग्रेटर देन बी डी। अब एक ये है ए सी इज़ ग्रेटर देन डी सी और एक है ए बी ग्रेटर देन बी डी, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर ले, ए बी और ए सी ऐड हो जाएंगे और बी डी और डी सी, तो बी डी प्लस डी सी से बी सी मिल जाएगा हमें। और ये वो पहली बात जो हमने हमारे रिक्वायर्ड में थी, ये वाली ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ये प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, वो बाकी जो 2 कंडीशन है वो भी हम इसी तरह इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रूव कर सकते हैं।
13.4 थ्योरम जो है इस चैप्टर का, उसका स्टेटमेंट आपके सामने है। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए लाइन, एक लाइन है एक्स वाई, एक लाइन है, उसके आउटसाइड बाहर एक पॉइंट के लाई कर रहा है। तो उस पॉइंट के से अगर हम परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, तो ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मतलब के पॉइंट से इस लाइन तक कोई और डिस्टेंस ड्रॉ करें तो वो बड़ा होगा। ये हमने शो करना है कि दिस के एम इज़ ग्रेटर देन के एल, ये हम शो करेंगे। एस के एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई लाइन वेयर के इज़ ए पॉइंट आउटसाइड एक्स वाई लाइन। We need to prove that KL is the shortest distance of all distance from K to XY। कंस्ट्रक्शन में आप एक पॉइंट M ले अदर देन L और उस M को K के साथ ज्वाइन कर ले तो हमारे पास KLM एक ट्राइंगल बन जाएगा। KLM ट्राइंगल में अगर आप देखें एंगल 1 जो है 90 का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये 90 का होगा। अब एक ट्राइंगल में तो सिर्फ एक ही 90 का एंगल हो सकता है, तो यहाँ पर जो एंगल 2 होगा, दिस एंगल 2 विल बी लेस देन एंगल 1, क्योंकि ये 90 का नहीं हो सकता। एंगल 1 ग्रेटर होगा, एंगल 2 स्मॉलर होगा, तो एंगल 1 का अपोजिट साइड ग्रेटर होगा, एंगल 2 का अपोजिट साइड स्मॉलर होगा। सो के एम इज़ ग्रेटर देन के एल, यानी के एल स्मॉल हो जाएगा, के एल इज़ लेस देन के एम। यहाँ पर आप देखें 1 इज़ ग्रेटर देन 2, क्योंकि ओनली वन एंगल कैन बी अ राइट एंगल इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो के एम इज़ ग्रेटर देन के एल, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर। और फिर आप इसको अपोजिट कर ले, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ले, सो के एल इज़ लेस देन के एम, इस तरह लिख लेंगे। तो हमने तो एम आर्बिट्री पॉइंट लिया है, तो अब एम की जगह आप कोई भी पॉइंट ले तो उसका डिस्टेंस के से वो ग्रेटर होगा बनिस्बत परपेंडिकुलर डिस्टेंस के एल के। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम एनी पॉइंट टेकन ऑन एक्स वाई लाइन एक्सेप्ट एल विल बी ग्रेटर देन के। Hence perpendicular KL is the shortest distance of point K from XY। तो ये हमारा 13.4 थ्योरम था। और इसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, इनको आप देख लें। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 120, एक्सटीरियर एंगल 120 का है, तो द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल इज़ 40। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है, तो अगर एक्सटीरियर 40 है तो और इंटीरियर में एक एक्सटीरियर 120 है, एक्सटीरियर में एक 40 है, तो दूसरा 80 होगा, क्योंकि 80 + 40 से 120 आता है। ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए 90 का है, बी 53 का है, सी 37 का है। विच एक्सप्रेशन करेक्टली रिलेट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा? जब 90 का एंगल पॉइंट ए पर है तो ए का अपोजिट साइड बी सी होगा और बी सी हाइपोटेन्यूज होगा, तो बी सी जो है सबसे बड़ा होगा। फिर 53 एंगल बड़ा है तो बी का अपोजिट साइड ए सी होगा, तो फिर ए सी बड़ा होगा। पहले बी सी होगा, फिर ए सी, फिर ए बी सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो ए बी सबसे स्मॉल इधर है, ए बी लेस देन ए सी एंड लेस देन बी सी, क्योंकि बी सी सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इन द फिगर पी लाइज आउटसाइड ए बी, PR will be the shortest distance if PRA, अगर ये 90 का हो, अगर ये परपेंडिकुलर हो तो तब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इस फिगर में कह रहे हैं कि K lies outside which of the following represent the shortest distance, KB is the shortest distance, डी ऑप्शन, ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मेजर ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 10, 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स थर्ड साइड। तो इसका सही ऑप्शन 22 है, क्योंकि 10 + 14 से 24 आता है और 14 और 10 के सब्ट्रैक्शन से 4 आता है, तो थर्ड साइड इन दोनों के दरमियान लाई करेगा, तो वो पॉसिबल वैल्यू 22 है। 4 और 24 के दरमियान सिर्फ ये 22 ही आ रहा है, क्योंकि 2 तो 4 से भी लेस है। तो अच्छा, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव्स जो है, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में है एंगल ए 50 है, एंगल बी 30 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? ए एंगल जो है इसका अपोजिट साइड बी सी होगा और बी का अपोजिट साइड ए सी होगा, तो ए एंगल बड़ा है तो बी सी साइड बड़ा होगा और ए सी साइड छोटा होगा। बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। इसमें कहाँ पर है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ 50 एंड एंगल बी इज़ 30, तो एंगल सी पर होगा ये दोनों 80 हो जाएंगे, तो वो 110 का हो जाएगा, तो सी का अपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा। सी का अपोजिट साइड हमारा बनेगा ए बी सबसे बड़ा होगा,
ए बी ग्रेटर है यहाँ पर, और फिर बी है, हाँ बिल्कुल ये वाला बी ऑप्शन सही है, ए बी इज़ ग्रेटर देन सी ए, ये हमारा सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल 3 4 5, 3 4 5 जो है ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, क्योंकि इन पर पाइथागोरस थ्योरम ट्रू आता है। इन ट्राइंगल के एल एम के 45 डिग्री का है, एल 55 है, एम 80 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ा एंगल एम है तो एम का अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगा, मीन्स के एल इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ऑप्शन ए। यहाँ पर हमारा 13 चैप्टर फिनिश होता है। ये समरी आप लोग खुद देख लें और थ्योरम्स की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।